मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकले हुए थे। रास्ते में उनको गोरी कौवी और कालू कौवे का घर मिल जाता है। गोरी कौवी निकल के अपने घर से बाहर आ जाती है और कहती है, तुम दोनों मेरे घर के पास से क्यों जा रही हो? मैं अपने घर के पास से किसी को नहीं जाने देती। गोरी कौवी कहती है, मैं तो जंगल जा रही थी दाना लेने के लिए। कौवा कहता है, तो मेरे घर के पास से क्यों जा रही हो? तो गोरी कहती है, उधर का रास्ता बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं इधर वाले रास्ते से जा रही थी। कालू कहता है, रास्ता लंबा है तो इससे मुझे क्या? पापा चिड़िया कहती है, गोरी तुम चुप रहो, हम दूर वाले रास्ते से ही चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। दोनों उड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और गोरी कौवी कहती है, गुड़िया के पापा ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम लोग इन कौवों से कब तक डरते रहेंगे? गुड़िया के पापा कहते हैं, जब तक हमारा कोई नया घर नहीं बन जाता तब तक हमको डर डर के ही रहना पड़ेगा। इधर कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। देखो कालू कौवा, मैंने कैसे चिड़िया को फटकार लगा दी। कालू कहता है, हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया। इधर गुड़िया की मम्मी और गुड़िया के पापा अपने घर चले गए थे। रास्ते में जब उन्हें जंगल मिलता है तो वो दाना इकट्ठा करते हैं और अपना दोनों दाना खा लेते हैं और अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा कर लेते हैं। कहते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, इन कौवों ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तो पापा चिड़िया कहती है, गोरी कौवे तुम ज़्यादा मत सोचा करो इन कौवों के बारे में, ऐसे कौवे सारे ही जंगल में लगभग होते हैं। हमको इनसे डरना नहीं चाहिए क्योंकि इनका तो यही काम है। हम लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम लोग अपना दाना ले चलते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। वो घर आ जाते हैं दाना लेके और अपने बच्चों को दाना खिला देते हैं। तो उनके बच्चे कहते हैं कि मम्मा चिड़िया, अगर कल आप जाओगी तो हम भी चलेंगे आपके साथ। तो जो उसका भैया था वो कहता है कि मम्मा देखो कैसे गुड़िया बोल रही है, ये पहले जब हम लोग आपके साथ गए थे तो ये कैसे रास्ता भूल गई थी, और कह के हंसने लगता है। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा भी बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि हमने तो अच्छा किया है। गोरी कौवी कहती है, कालू इन चिड़िया के बच्चों को जाके शांत करो और कह दो रात में थोड़ा धीमे से बात किया करें। कालू कहता है, ठीक है अभी मैं फटकार लगाता हूँ, और वो चला जाता है। दरवाज़ा खट खट करता है। चिड़िया बोलती है, क्या है बताओ ना। तो कालू कहता है, अपने बच्चों से कह दो धीमे बात किया करें, हमको बहुत नींद में डिस्टर्ब होता है। चिड़िया कहती है, क्यों क्यों, हम लोग क्या घर में भी नहीं बात कर सकते क्या? तो कहता है, ज़्यादा बोली ना तो एक मारेंगे ना तो गिर जाओगी उधर। तो इतने में दोनों आ जाते हैं, पापा चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, ठीक है कालू तुम जाओ, मैं इसको बता देता हूँ अभी। इतना सुनकर कालू वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से कहती है, देखो गुड़िया के पापा, अब हमको कुछ भी सोचना चाहिए क्योंकि ये कौवे हमें बहुत तंग करते हैं। पापा चिड़िया कहती है, ठीक है अब हम लोग कुछ नया सोचेंगे, हम लोग कहीं दूसरे जंगल में अपना घर बना लेंगे। गुड़िया की मम्मी कहती है, ठीक है अब हम बहुत परेशान हो गए हैं। कालू कौवा आग जला के ताप रहा था। मम्मा चिड़िया कहती है, देख लो गुड़िया के पापा, ये दोनों कौवे अब हमारे ही पेड़ के नीचे आग जलाए हुए हैं। अब हमारा घर ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है क्योंकि ये आग जलाए हैं, इससे हमारा घर टूट जाता है। मम्मा चिड़िया उनके पास आती है, कहती है, क्यों तुम लोग कितने दुष्ट हो, यहीं पे तुमको जलाना था। कहते हैं, क्यों, इससे तुम्हें क्या, मैं तो यही जलाऊंगा। कालू कौवा कहता है, गुड़िया की मम्मा कहती है, ठीक है जो तुम्हें करना हो करो। वो चली जाती है वहाँ से और वो जलाए रहते हैं। उनकी आग इतनी बढ़ जाती है कि वो उनके पेड़ वाले जो घोंसला था उसी में आग पहुँच जाती है और धीरे धीरे उनका घोंसला टूट जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। अब वो सब अपने बच्चों के साथ उड़ के वहाँ से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। रास्ते में जाते हैं, जाते जाते उनको बहुत देर हो जाती है। इधर कालू अभी आग जलाए हुए था, वो तो बंद करने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। उसके बाद वो आग उन्हीं के घोंसले में लग जाती है, चिड़िया के घोंसले में। धीमे धीमे आग इतनी बढ़ जाती है कि उनका झोंपड़ा नीचे गिर जाता है। बेचारा कबूतर, कबूतर नहीं है तोता है, बेचारा तोता, वो वहाँ जाता है, कहता है, चिड़िया चिड़िया बहुत गलत हो गया है। कि चिड़िया कहती है, क्या हो गया? कहता है कि देखो तुम्हारे घोंसले में तो आग लग गई है और पूरा घोंसला गिर गया है। वो वहाँ से तुरंत चल देते हैं और ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं।
कहते हैं गुड़िया के पापा अब हम लोग क्या करेंगे। वो चिड़िया बहुत बेचारी परेशान हो जाती है, उनके बच्चे भी रोने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। कालू कौआ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो कैसे परेशान हो गए, उसके बच्चे भी रो रहे हैं। वो सोच लेते हैं कि अब हम पास वाले जंगल में चले जाएंगे और वहाँ पे हमें कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा। वो सब उड़ती हैं और पास वाले जंगल में चले जाते हैं। सब वहाँ से दूर चले जाते हैं। रास्ते में उनको बहुत अंधेरा हो जाता है। कहते हैं कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। मम्मा चिड़िया को एक खोखल दिखता है। मम्मा चिड़िया कहती है अब हम लोग यहीं पे आज रात रहेंगे। पापा चिड़िया कहती है ठीक है, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं अभी इसको सूखे पत्तों से भर देता हूँ। पापा चिड़िया सूखे पत्ते इकट्ठा करके उसी घोंसले में रखने लगी और उसका घोंसला बन जाता है। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा बढ़िया बातें कर रहे थे कि देखो कैसे चिड़िया का परिवार छोड़ के चला गया जंगल से, अब हमको यहाँ पे कोई चिंता नहीं, पूरे जंगल में आराम से रहेंगे। बढ़िया बातें करके मौज मस्ती से रह रहे थे। और चिड़िया की मम्मा और सब उड़ते उड़ते बाहर जा रहे थे क्योंकि सुबेरा हो गया था। दोपहर होने से पहले वो एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो नया जंगल बहुत ही प्यारा सुंदर था। चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमको तो यही वाला जंगल पसंद है क्योंकि मैंने सपने में ऐसा ही जंगल देखा है। हाँ तो हमें दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। मम्मा चिड़िया कहती है हम लोगों ने यहाँ आके बहुत अच्छा किया है, अब हम लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो सारे फल हैं। पापा चिड़िया भी बहुत खुश थी, उसके बच्चे भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे। और मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया मिलकर एक नया घर बना लेते हैं। मम्मा चिड़िया जो है सूखे पत्ते ला के इकट्ठा कर रहे थे और पापा चिड़िया अपने पीठ में बांस रख के ला रहे थे। दोनों मिलके एक अच्छा सा घोंसला तैयार कर लेते हैं अपने बच्चों के रहने के लिए। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में चैन की नींद ले रहे थे। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत ही अच्छा किया। गोरी कौवी को खट खट की आवाज़ आती है, कहती है कालू देखो किसी ने पेड़ को काट दिया है, हमको आवाज़ आ रही है। कालू कहता है हमें भी ऐसा ही लग रहा है, कोई किसान ऐसा है। कालू कहता है कि किसान भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे घोंसले वाले पेड़ को क्यों काट रहे हो। किसान कहता है क्यों ना काटूं, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है वही करूँगा। और वो पेड़ काट देता है और इनका झोपड़ा गिर जाता है। बहुत अच्छा होता है, दोनों रोने लगते हैं क्योंकि इन्होंने तो चिड़िया के साथ वैसा ही किया था, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। किसान पूरा पेड़ काट के अपनी बैलगाड़ी से घर को लिए जा रहा था। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा एक सूखे पेड़ पे बैठे आनंद ले रहे थे, बहुत परेशान थे। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।